नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स। उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस और उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। तो पहले हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें। सी और एक्स बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होना है और आपको पता लग रहा है कि इसमें हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसी वजह से इनके ऊपर रेस्पेक्टिवली पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुए हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है जो अपने पास में नेगेटिव चार्ज कैरी करके चल रहा है, तो ये क्या करेगा, ये एक्स को रिप्लेस करेगा, है ना। तो यहाँ C और न्यूक्लियोफाइल उसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और X सेपरेट हो जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शंस भी हम देख ही चुके थे, जिनके अंदर ये हेलो एल्केन के साथ में अलग अलग जो रिएजेंट्स हैं ये रिएक्शन करते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमको जो थोड़ा सा ध्यान में रखना है वो ये है कि जैसे अगर KCN ले रहे हैं और AgCN ले रहे हैं तो दोनों केस में प्रोडक्ट्स डिफरेंट टाइप के मिल रहे हैं। देखो KCN के अंदर क्या होता है कि पोटेशियम और साइनाइड ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं और जो साइनाइड है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होगा, तो उसमें जो अटैक करने वाली स्पीशीज होगी वो ये कार्बन होगा। तो ये कार्बन जो R के ऊपर या कार्बन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है उसके साथ में कंबाइन होकर के और एल्किल साइनाइड बनाता है या एल्किल नाइट्राइल बनाता है। अगर हम AgCN लेते हैं तो उसमें जो सिल्वर है और कार्बन है उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसमें होता क्या है कि अटैक करने वाला नाइट्रोजन होगा और ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ में एल्किल के कार्बन के साथ में कंबाइन होकर के आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल बनाता है। इसी तरह से अगर KNO2 के साथ में रिएक्शन करते हैं तो इसमें हमको एल्किल नाइट्राइड प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन अगर AgNO2 के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमको नाइट्रो एल्केन प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा RNO2। मीन्स एल्किल नाइट्राइड के अंदर क्या हो रहा है, R के साथ में ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, जबकि नाइट्रो एल्केन के अंदर क्या हो रहा है, R के साथ में नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा था। अब हम देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये किस मैकेनिज्म से होती है। यहाँ एक्चुअल में दो टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। अब यहाँ देखिए ये पहली वाली जो टाइप बता रखा है इसमें ये सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर SN2 रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जो बायोमोलिकुलर है इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जैसे अब इसमें न्यूक्लियोफाइल का ये अटैक हो रहा है हाइड्रोक्साइड, और यहाँ जो हेलो एल्केन है या क्लोरोमीथेन है, टेट्राहेड्रल उसका अरेंजमेंट है, उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से कर रहा है, ये जिस तरफ क्लोरीन जुड़ा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से ये अटैक करता है। तो क्या होता है कि इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड क्लीवेज ऑफ बॉन्ड दोनों एक साथ होंगे। मीन्स होता क्या है कि ये जो हाइड्रोक्साइड है ये इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है, जैसा कि यहाँ डॉटेड लाइन के अंदर आप देख रहे हो। दूसरी तरफ ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड धीरे धीरे टूटना शुरू होता है या क्लीवेज शुरू होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो।
और एक खास बात, कुछ एक्सटेंट तक आप ये बोल सकते हो कि इसके अंदर जो कार्बन है वो पेंटावेलेंट सा हो गया है। एक्चुअल में पेंटावेलेंट नहीं हुआ है, लेकिन पेंटावेलेंट की तरफ बढ़ रहा है। और एक खास बात, इसमें ये जो 3 हाइड्रोजन और कार्बन अलग-अलग प्लेन में थे, अब ये सारे एक प्लेन के अंदर आ गए। अगर आप ध्यान दोगे 3D के अंदर, तो आपको ये चीज़ पता लगेगी। एक तरह से आप ये मान करके चलिए कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाली स्ट्रक्चर बन रही है। PCl5 को रिकॉल करो, जिसमें sp3d हाइब्रिडेशन होता है, लगभग वैसा हो गया है। एग्जैक्टली वैसा नहीं है। और एक खास बात, इस पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ये कैरी कर लेता है। फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि हाइड्रोक्साइड और कार्बन के बीच में बॉन्ड कंप्लीटली बन जाता है, और जो क्लोराइड है वो, यानी क्लोरीन का एटम, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली अपनी तरफ लेकर के और रिमूव हो जाता है। और एक खास बात इसमें ध्यान रखना कि यहाँ क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। मतलब ये जो 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है कि एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये राइट हैंड साइड में आ गए। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया, या यूं समझ लो जैसे छाता उलट जाता है तेज हवा में, बस वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। तो ये चीज को यहाँ पर जो फिगर 10.2 है इसके अंदर भी शो किया हुआ है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये जो हैलोजन है ये रिमूव हो रहा है, और ये बीच में ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जो 3 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में थे, वो 3 हाइड्रोजन अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में आ गए, और ये नेगेटिव चार्ज लेकर के रिमूव हो जाता है। मैंने जो बात बताई उसमें ये चीज ध्यान रखना है कि इसके अंदर होता क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है SN2 मैकेनिज्म के अंदर। और एक खास बात क्या है, इसके अंदर ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो प्राइमर के सबसे ज्यादा होता है, सेकेंडरी के लिए उससे कम, टर्शियरी के लिए सबसे कम होता है। तो ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्राइमरी, उसके बाद में सेकेंडरी, और उसके बाद में टर्शियरी। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो प्राइमरी आपको दिख रहे हैं, ये वाला टाइप और ये वाला टाइप, ये दोनों प्राइमरी हैलाइड के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक इस तरह से होगा कि ये 3 जो हाइड्रोजन हैं, या एक जो मिथाइल ग्रुप भी है अगर, क्योंकि ये भी प्राइमरी ही होगा, तो इसमें इजीली न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ ग्रुप्स एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे क्या होता है, बल्कीनेस बढ़ती जाती है। तो बल्कीनेस बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो डिफिकल्ट होने लग जाता है। इसीलिए ऑर्डर प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी रहेगा। एक और चीज क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो बायोमोलेकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, ये एक ही स्टेप के अंदर हो रही है। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलेकुलर, जिसको शॉर्ट में SN1 भी बोला जाता है। तो ये टाइप हम देखें, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। इसमें ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में होती है। यहाँ पर तो इस रिएक्शन को दिखाया हुआ है, जैसे ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसमें 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, उस पर अटैक हो रहा है हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल का। तो इसने क्या किया, जो ब्रोमीन है उसको रिप्लेस कर दिया, तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो एल्किल ब्रोमाइड है, इसमें से ये ब्रोमीन ब्रोमाइड की फॉर्म में बाहर निकल गया नेगेटिव चार्ज लेकर के। ऑब्वियसली जो बची हुई स्पीशीज है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और एक खास बात पर ध्यान देना, इसमें जो कार्बन है उस पर sp3 हाइब्रिडेशन है, लेकिन जब ये ब्रोमाइड सेपरेट हो गया तो अब इस पर sp2 हाइब्रिडेशन हो जाता है, और ये एक प्लैनर स्ट्रक्चर बन जाती है। ध्यान